विजय यात्रा चला था, उसमें मैं भी गया था। हर जगह जहाँ जहाँ पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रम होता है वहाँ भी जाता हूँ। और मैं गली गांव में हर जगह जाता हूँ। वोटर लिस्ट नाम बढ़ाने का मैंने काम नंबर 1 किया, हर जगह बढ़ाने का काम किया। बूथ से लेकर हर तरह तक मैं पहुँच रहा हूँ। मैं बाबा जी से मैं आवाज़ पहचाना चाहता हूँ आपसे। उनके ऊपर कितने धाराएँ लगी है। तो देश का पहला मुख्यमंत्री है जो अपना मुकदमे खुद मतलब कि वापस ले रहे हैं और किराया लेकर कर रहे हैं। लेकिन जनता जान चुकी है, पश्चिम में उनके बीजेपी सांसद दौड़ाए जा रहे हैं, घर घर घुसने नहीं पा रहे हैं। उनके जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मांग रहे हैं तो उनको पुलिस लाठी दे रही है। उसके लिए क्या नहीं बोल रहे हैं गृह मंत्री जी, माननीय मोदी जी? कोई रोजगार है? रोजगार इनके पास, अगर रोजगार पर बात करोगे आप तो आप बिछलना काम करेंगे। उसको स्वयं बताएंगे नहीं कि हाँ ये रोजगार, कोई रोजगार बताते थे 15 करोड़ आ गया खाते में, नहीं आया। देखिए आदित्यनाथ योगी से बड़ा माफिया कोई है नहीं। लखीमपुर खीरी जो कांड था, गृह राज्य के मंत्री के लड़के ने उन पे अपनी गाड़ी चढ़ा करके 5-6 किसानों की वहां हत्या कर दी। तब उसको अरेस्ट किया गया विरोध पर, जब जनता सड़क पे आ गई तब अरेस्ट किया गया। ब्राह्मण समाज की विरोधी है, किसानों की विरोधी है, नौजवानों की विरोधी है, छात्रों की विरोधी है, कर्मचारियों की विरोधी है, व्यापारियों की विरोधी है, दलितों पिछड़ों की विरोधी है। तो शुल्क कैसे माफ की जाए? समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी, छात्रों की मुफ्त शिक्षा होगी। खुलेआम ब्राह्मण विरोधी सरकार है, नौजवानों की विरोधी सरकार है, छात्रों की विरोधी सरकार है, किसानों की विरोधी सरकार है। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप DNP इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किसे चाहती है, किसे इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएगी। इसी कड़ी में हम उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिले में जा रहे हैं और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय में हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो सपा कार्यालय है उसके पास। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए राजनीति में, तो राजनीति में योगी आदित्यनाथ के कुछ ट्वीट हैं जो लगातार वायरल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी बराबर तमंचावादी। अब ऐसे में ये सवाल कि इन बयानों पे समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो क्या सोचते हैं। हम इस समय सपा कार्यालय के पास खड़े हैं और समाजवादी पार्टी के एक ऐसे समर्थक हैं जो पिछले 1 साल से लगातार अपने शरीर पे समाजवादी पार्टी का जो झंडे का रंग है यानी कि हरा और लाल, उसे लगा के पिछले 1 साल से लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अब सीधे इन्हीं से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार, ये जो सोच है, इस तरह का लगाव क्यों है। अब सीधे इन्हीं से जानते हैं। भैया नाम क्या है आपका? नाम राजेश यादव, ब्लॉक उपाध्यक्ष कादेपुर। अच्छा। मेरी पत्नी पूनम यादव, जिला सचिव सुल्तानपुर। अच्छा जी। ये बताइए कब से समाजवादी पार्टी के रंगों में रंगे हुए हैं? मैं करीबन 1 साल से ऐसे हर पिंड करवा के हर क्षेत्र में जा रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, जौनपुर भी गए थे, उनके रथ में भी था। मैं जहाँ जहाँ गए थे वहाँ सुल्तानपुर भी, जब उनका गाजीपुर से रथ चला था, विजय यात्रा चला था, उसमें मैं भी गया था। हर जगह जहाँ जहाँ पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रम होता है वहाँ भी जाता हूँ। और मैं गली गांव में हर जगह जाता हूँ। वोटर लिस्ट नाम बढ़ाने का मैंने काम नंबर 1 किया, हर जगह बढ़ाने का काम किया। बूथ से लेकर हर तरह तक मैं पहुँच रहा हूँ, हर घर गली हर गरीब परिवार तक। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कामों को पहुँचाने का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले काम किए थे उसको भी मैं घर घर पहुँचा रहा हूँ लोगों को। और अभी जो 300 यूनिट बिजली होगा, 22 लाख रोजगार और किसानों की सिंचाई मुफ्त और लैपटॉप जैसे सही काफ़ी सारी योजनाओं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा अभी आएगा और अभी कुछ का भी चुके हैं, उसको मैं जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, आचार संहिता लगने की वजह से जो इस तरह के प्रचार है उस पर रोक लगी है, तो क्या आपके ऊपर अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? मेरे ऊपर पुलिस ने यहीं पे अभी मुकदमा लिखा गया है और मैं अकेले चलता हूँ, नियम ही पालन करता हूँ। मैं किसी में ज़्यादा भीड़ भाड़ से नहीं चलता हूँ, मैं सिर्फ अपने बाइक से ही चलता हूँ और किसी भीड़ भाड़ में मैं नियम का पालन कर रहा हूँ जो मन उसका चुनाव आयोग का है। तो मुकदमा क्यों दर्ज किया गया है? ये लिखने के लिए कि कोविड के नाम ना लिखने के लिए कि आप क्यों लिखे हो। और जबकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको मतलब कि प्रेस के सामने भी मतलब किया है, किसानों को बिजली मुफ्त है और 22 लाख है रोजगार, तो वही मैं जनता तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए पुलिस वाले हमारे पर मुकदमा किए हैं और हम पुलिस वालों से डरते नहीं हैं, जब चाहे कोई मुकदमा कर दे। जी।
अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है। ट्वीट में उन्होंने लिख रहे हैं कि चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी बराबर तमंचावादी, यानी कि अगर सारी तरह से मिला के बातों को कहा जाए तो समाजवादी पार्टी को तमंचावादी कहें। मैं बाबा जी से मैं आवाज पहचाना चाहता हूँ आपसे। उनके ऊपर कितने धाराएं लगी है। तो देश का पहला मुख्यमंत्री है जो अपना मुकदमे खुद मतलब कि वापस ले रहे हैं। तो कैसे ये भाषा कर रहे हैं कि मैं दंगा कर, वो खुद दंगाई हैं। मऊ का दंगा उनके पास देख लीजिए, उनके पास कितनी ऐसी ऐसी धाराएं हैं, वो अपना पहले खुद बताएं और खुद अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं। वो कैसे दूसरे को पहले अपना गिरवान में झांक के जाके देखे वो कितने हमारे अंदर। एक और उनका ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है मुजफ्फरपुर दंगे को लेकर। वो कह रहे हैं कि 10 मार्च को जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो वो जीतेंगे और सुशासन की सरकार रहेगी। यानी जो पिछली 2017 से पहले की सरकार रही है समाजवादी पार्टी को, उसमें वो गुंडे राज की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ यही भड़कावे वाला भाषा हमेशा बोलते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उसे मंदिर मस्जिद और किराना लेकर कर रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है। पश्चिम में उनके बीजेपी सांसद दौड़ाए जा रहे हैं, घर घर घुसने नहीं पा रहे हैं। और मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ को वहाँ के उत्तराखंड के लोग जो अभी आज भी कुछ गांव प्लान करके लोग चले गए हैं, वहाँ के बताएं ना। तो वहाँ के जो अभी उत्तराखंड में प्लान करके लोग चले गए हैं, वहाँ के नहीं बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आग कर रहे हैं, वो सिर्फ दंगा फैलाना चाहते हैं और खुद दंगाई हैं। और 2022 में सरकार बनने जा रही। ये महंगाई पर नहीं करेंगे, बेरोजगारों पर नहीं बात करेंगे। अभी इलाहाबाद में उनके लिए बच्चों के घर घर में जाके मारे गए, उनके हॉस्टल में मारे गए। उनके जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मांग रहे हैं तो उनको पुलिस लाठी दे रही है। उसके लिए क्या नहीं बोल रहे हैं गृह मंत्री जी, माननीय मोदी जी? चलिए कुछ और लोग हैं, हम बातचीत कर लेते हैं। भैया नाम क्या? विजय पाल यादव जी। ये समाजवादी पार्टी के लोगों को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये तमंचावादी है। तमंचावादी यही है, स्वयं दूसरों का आरोप लगाते हैं बार बार कहने पे। इनका सबका यही है रूप। बस अपने ऊपर जितना भ्रष्टाचार होता है दूसरों पर सौंप देते हैं, अपने ऊपर सौंप नहीं लेते हैं जी। एक और बयान आ रहा है कि मुजफ्फरपुर दंगे को कोट करते हुए ये कह रहे हैं कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो वो जीतेंगे और सुशासन की सरकार रहेगी। और जो 2017 से पहले की सरकार थी वो सुशासन की नहीं थी, वहाँ पे गुंडा राज चलता था। नहीं, पहले सरकार जो थी शुद्ध थी। अब की सुशासन में जो आजकल क्रिया चल रहा है, भ्रष्टाचार, रेप, बलात्कार, जो किसान को आंदोलन में मन मारा जा रहा है। यहाँ जो शिक्षा बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको सबको शिक्षा ग्रहण करने के लिए देखिए विद्यालय बंद है, हर चीज बंद है। कोई रोजगार है? रोजगार इनके पास। अगर रोजगार पर बात करोगे आप तो वहाँ बिछलना काम करेंगे। उसको स्वयं बताएंगे नहीं कि हाँ ये रोजगार, कोई रोजगार बता देते 15 करोड़ आ गया खाते में, नहीं आया। यही सब है रोजगार। तो रोजगार भ्रष्टाचार बता रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचार है। क्या कह रहे हैं भैया? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों से कि वो किराना की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हाथरस की बेटी जो जला दी गई तो उसका क्या न्याय कर रहे हैं? उसके लिए नहीं बोलते ये। और जो लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जो मिश्रा जी की उनके लड़के गाड़ी चढ़ा दिए थे, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? कब वो गृह राज्य मंत्री को वो इस्तीफा देंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर आरोप सिद्ध हो जाएगा तो उनको हटा दिया जाएगा। और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, ये जानबूझ के सोची समझी राजनीति थी। और उसके बाद और कैसे वो रहेंगे? उनको कब इनकाउंटर होगा? कब योगी की पुलिस कहाँ घूम रही? कब इनकाउंटर नहीं हो रहा? उनका कब घर गिराया जाएगा? मेरा नाम क्या है? महेंद्र सिंह यादव। कहाँ से आए? कानपुर से। ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है, ये तमंचावादों की सरकार है। देखिए आदित्यनाथ योगी से बड़ा माफिया कोई है नहीं। जितने मुकदमे उनके ऊपर थे, इससे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार में अपराधी ही अपराधी हैं। और अपराधियों ने यहाँ तक सरकार में किया कि चाहे वो उन्नाव का रेप कांड हो, माता बहनें बेटियाँ सुरक्षित नहीं, चाहे वो हाथरस कांड हो, और बहनें महिलाओं तो छोड़िए किसानों को भी नहीं बख्शा। लखीमपुर खीरी जो कांड था, गृह राज्य के मंत्री के लड़के ने उन पे अपनी गाड़ी चढ़ा करके 5-6 किसानों की वहाँ हत्या कर दी। और इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो बाबा वाली सरकार है, इस बाबा ने उनको अरेस्ट करने का भी काम नहीं किया। पूरा तोड़ मरोड़ करके प्रशासन ने उसकी मदद करने का काम किया। जब किसानों का सैलाब उमड़ा या पूरे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी निकली, तब उसको अरेस्ट किया गया विरोध पर। जब जनता
सड़क पे आ गई, तब अरेस्ट किया गया। और जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार कर रही है, इसमें क्रिकेट खेल रहे हैं माफिया, जिनके ऊपर इनाम है। खुशी दुबे जैसी लड़की जो शादी होके आई, बेचारी 3 दिन बाद उसको जेल में डाल दिया। 700 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई काउंटर के नाम पर के। ये सरकार ब्राह्मण समाज की विरोधी है, किसानों की विरोधी है, नौजवानों की विरोधी है, छात्रों की विरोधी है, कर्मचारियों की विरोधी है, व्यापारियों की विरोधी है, दलितों पिछड़ों की विरोधी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने जो घोषणा की है, उस घोषणा से चाहे वो कर्मचारियों की पेंशन बहाली का मुद्दा हो, 16.5 लाख कर्मचारी हैं। जो कर्मचारी 60 साल रिटायर होने के बाद बुजुर्ग हो जाता है, वो बेचारा कैसे उसकी रोजी रोटी चलेगी, उससे ये भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है। गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, तिलमिला गए। इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है, मंदिर और मस्जिद। भाई से भाई को लड़ाने का काम, हिंदू मुस्लिम करने का काम। इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है कि स्वास्थ्य कैसे फ्री हो, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे फ्री हो, छात्रों की शुल्क कैसे माफ की जाए। समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी, छात्रों की मुफ्त शिक्षा होगी। इन सारी घोषणाओं से, चाहे वो नौजवानों को रोजगार की समस्या को लेकर के हो, 22 लाख रोजगार देने का घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। माननीय समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है। उससे पूरा बीजेपी का अमला शर्मरा गया है और उनको ये दहशत आ गई है, तो उन्होंने दहशत में आकर के बाबा को गोरखपुर भेज दिया कि जाओ तुम वापस अपने घर जाओ। और ये गोदी मीडिया वो तो सोशल मीडिया जो है वो जनता को जागरूक कर रही है। सोशल मीडिया के वजह से आम जनता तक, नौजवानों तक, गरीबों तक, किसान भाइयों तक, अकलियत के भाइयों तक, पिछड़ों दलितों तक सारी बात पहुँच रही है। ये सरकार जो आदित्यनाथ वाली के नेतृत्व में है, खुलेआम ब्राह्मण विरोधी सरकार है, नौजवानों की विरोधी सरकार है, छात्रों की विरोधी सरकार है, किसानों की विरोधी सरकार है। चाहे वो केंद्र सरकार की बात रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की बात रही, किसानों को चला गया। किसान 1 साल से आंदोलनरत थे, एन टाइम चुनाव के पास आकर के इन्होंने एक जुमलेबाजी के तहत किसानों का जो लागू किए थे वो वापस लिए, लेकिन एमएसपी की गारंटी नहीं दी। आज भी किसान आंदोलित है और सिर्फ चुनाव में लाभ पाने के लिए, लेकिन किसान इनको एक भी वोट करने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत पर सरकार बनेगी और जितने भारतीय जनता पार्टी के माफिया इनको जेल के अंदर भेजने का काम राष्ट्रीय मुखिया हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। भैया नाम क्या है? मेरा नाम शोएब अली है। कहाँ से आए? मैं लखनऊ का ही रहने वाला लोकल ही हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी की बस भीड़ को देखने आता हूँ। खुशी होती है मन में कि लोगों को इतना समझ में आ गया है कि अब कौन सही है और कौन गलत है। तो क्या ये जन सैलाब इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा के समाजवादी लेके आ रहे हैं? देखिए, लहर की पहचान इन्हीं कुछ संकेतों से की जाती है। जब पूरे प्रदेश में, यहाँ प्रदेश नहीं पूरे देश में आपकी बात होने लगी, ममता बनर्जी से लेकर अशोक पवार तक आपकी बात करने लगे, जनता उनकी रैलियों में आने लगे, पुराने दिग्गज नेता, बड़े बड़े जन सैलाब वाले, जिनकी सौम्य प्रसाद मौर्य जैसे लोग जब आगे समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने लगे, तो इससे संकेत साफ हो जाता है कि प्रदेश में एक ही नेता की बात चल रही है, जिसका सारा विपक्ष कांग्रेस से लेकर भाजपा तक सिर्फ एक ही विपक्ष उसके पीछे पड़ा। बहुजन समाज पार्टी तो जैसे टारगेट करे बैठी है हमको और हराने के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की अब जनता मन बना चुकी है। ये कल आपने आरएलडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख ही लिया कि पश्चिम में भी हम जीती रहे। सुपड़ा साफ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। जो इन्हीं के समर्थक थे आज वो इनके दुश्मन के तरीके काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जान चुके कि इन्होंने आस्तीन में अपने रखा तो हमारे साथ, लेकिन कुछ करना उन लोगों का काम नहीं किया कुछ पूरे प्रदेश में रह के। खुद ओम प्रकाश राजभर 2.5 साल मंत्रिमंडल में रह के अपनी सड़क नहीं बनवा पाए। संजय निषाद 1% मछुआरों का वोट लेके कहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी को हरा दूंगा। ये इनका खुद का कुछ भी नहीं है अस्तित्व इस प्रदेश में पूरे। ना ही ये 24 करोड़ जनता के नेता हैं, ये सिर्फ 1% के नेता बनना चाहते हैं। जैसे ओवैसी साहब हैं जो 20% के नाम लेते हैं, लेकिन 20 में से 2% भी उनके साथ नहीं जाएगा, ये भी मैं बता दूं। ओवैसी साहब ये भी कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार है वो मुस्लिमों के साथ अभी तक छलावा सिर्फ की है। इसी तरीके से अगर करा होता तो प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री ना बन चुके होते, और सबका साथ सबका विकास सिर्फ समाजवादी पार्टी ही करके आई है। और अगर आप मुसलमानों के नेतृत्व की बात करते हैं तो माननीय आजम खान साहब से लेकर
आज शकील नदवी जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, MLC कितने बनाए गए। आप देख सकते हैं समाज में अगर किसी ने हिस्सेदारी दी है मुसलमानों को सरकार में तो वो समाजवादी पार्टी ने ही दी है सिर्फ, और सबने लूटने का काम किया है। अच्छा, इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है। ट्वीट में वो कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो परिवारवादी हैं और तमंचावादी। अभी कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में जो जमघट नाम का लल्लन टॉप पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमने और नेताजी ने बैठकर ये डिस्कस किया था कि परिवार के लोगों को अब की नहीं ज़्यादा टिकट दिया जाए, इसीलिए अपर्णा यादव बिचक के तुरंत भाजपा के पास बैठ गए। हालांकि उनकी 2 साल की कार्यकारिणी से पता चल चुका था कि वो गुड्डू त्रिपाठी के कितने क्लोज आ चुकी हैं और उनका जाना तय था। ठीक है, तो ये ससुराल गई है कुछ दिनों के लिए, अजय कुमार बिष्ट के परिवारी से थी हैं, तो अभी गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। हमें तो उम्मीद यही जैसे ही जीतेंगे वैसे ही आ जाएंगी। तो भाजपा वाले तो ये दिमाग से निकाल दे कि ये गई हैं, क्योंकि जो परिवार के लोग होते हैं वो कुछ दिनों के लिए रूठ सकते हैं, लेकिन सुबह का बुलेट शाम को घर वापस जरूर आता है। और अपर्णा यादव जी भी वापस आएंगी। और परिवारवाद अच्छा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद हमारे पार्टी का परिवारवाद खत्म कर दिया। और आप देख सकते हैं कैसे भैया ने अपनी वाइफ को ही नहीं दिया टिकट, तो अब परिवारवाद का तो मुद्दा ही नहीं रहा हमारे बीच में। कितने परिवार के लोगों को टिकट काट दिए। अब की अगर आप जो बात करते हैं मुस्लिम की और यादव की, जो ये लोग आरोप लगाते थे 21 डीएम पूरे प्रदेश में आज ठाकुर के, आप पता कर लीजिए रिकॉर्ड से, सिर्फ 6 एसडीएम थे हमारे, तो ये आरोप लगाते थे कि यादववाद करते हैं ये। आज सबके भैया ने टिकट काट दिए, आज इनको नेतृत्व दिया, ओबीसी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो आप ये रिकॉर्ड से बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी जैसे कहती है अपराध कम कर दिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्वस्थ चल रहा है, तो नंगी आंखों से नहीं अपराध देखा जाता है। अपराध देखा जाता है एनसीआरबी डाटे से, जिसको कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 2019 के डाटे में 58,000 कम्युनल इंसिडेंट किए गए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। और आप देख सकते हैं कम्युनल इंसिडेंट का मतलब होता है राइट्स, जिसमें 2 रिलीजियस धर्म के 2 विपरीत लोग आपस में लड़ते हैं। और 58,000 कम्युनल इंसिडेंट जब किए जाते हैं तो शर्म आती है प्रदेश के कार्यालय के ऊपर, प्रदेश के लोगों के ऊपर जो नेतृत्व करके कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही चल रहा है। आपको शर्म करनी चाहिए अपनी बात में, झूठे हैं ये लोग। अच्छा, ये बताइए कि ये परिवार टूट क्यों जाता है? 2017 से पहले शिवपाल यादव टूट गए, इस समय अर्पणा सिंह टूट गई। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको खींचने वाले और उसको पीछे करने वाले कोई अपना ही होता है, क्योंकि बाहर का आदमी तो खुश होता है कि ये बढ़ रहा है, मेरा भी काम करेगा। तो मैं चाचा को बुरा नहीं कहता हूँ, आज चाचा ने समर्थन दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया, बहुत बड़े बुद्धिजीवी है वो, आज से नहीं, पार्टी के फाउंडरों में से एक है। जब आजम खान साहब, शिवपाल चाचा, मुलायम सिंह यादव, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, यही लोग तो थे स्थापक इस पार्टी के। तो इन लोगों ने देखा कि इस नौजवान के अंदर इतनी शक्ति है कि ये खुद भी कुछ कर सकता है, और कटघरे और परीक्षा में उसी को लाया जाता है जो उसमें पास हो सके। और अखिलेश यादव जी ने पास होकर दिखाया, तभी आज जितने लोग दूर गए थे वो सब खुद आए हैं। और भैया ने एक संकल्प पहले भी लिया था और अभी भी ले रखा है, उससे वो पीछे नहीं हटे, बल्कि उनको सत्ता भी हाथ से चली गई तो भी उस संकल्प ने साफ छवि की। आज कुंडा के बाहुबली नेता को पहचानने से इनकार किया, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, सबको दूर करा पार्टी से। तो ये एक नेतृत्व तो भैया आगे बढ़ाना चाहे ना साफ छवि का, तो इसमें कोई बुराई नहीं। कुछ लोग बुरा भी मानेंगे, लेकिन बाद में उनको जब उनकी मंशा और मन की बात पता चलेगी तो वो खुद साथ आ जाएंगे। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जब आदमी समझता है, पहले सब पे शक आता है कि नया नया लड़का आगे बढ़ता चला जा रहा है, सबने पीछे खींचने की कोशिश करी, लेकिन धीरे धीरे अब सब साथ आ रहे हैं और पूरी तरह से साथ आ चुके हैं। प्रदेश की जनता सबसे बड़ी है, वो साथ आ चुकी है और भावी मुख्यमंत्री 1 महीने बाद शपथ लेने जा रहे हैं। क्या कह रहे थे? हम एक बात ये कह रहे थे, जो ओबीसी के 69,000 शिक्षकों के आरक्षण में घोटाला हुआ, उस घोटाले को जनता ने देखा, दलितों ने देखा, पिछड़ों ने देखा, और किस तरह से बेरहमी तरीके से प्रशासन लाठियां बरसाई। 69,000 शिक्षक का ही मामला नहीं, और तमाम जगह पिछड़ों के, दलितों के आरक्षण में घोटाला हुआ। जैसे सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी जैसे बागडोर संभालेंगे, आरक्षण पूर्ण तरह से लागू होगा, पूर्णतया लागू होगा। जातिगत जनसंख्या की गणना 3 महीने में होगी। भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी के लोग थे सब भग के आ गए, क्योंकि उनको ठगा गया, चाहे वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हों, या माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, या धर्म सिंह सैनी जी हों। आज पूरी प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि अगर प्रदेश का विकास ये नौजवानों का, या पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों, भाइयों का, व्यापारियों का कहीं भी विकास है तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में है। समाजवादी पार्टी ने जो काम किया,
पूर्व की सरकार में पहले, चाहे वो एम्बुलेंस सेवा हो, चाहे वो आपका 100 डायल हो, चाहे वो आपका लैपटॉप वितरण हो, या महिला पेंशन हो, समाजवादी पेंशन हो, जो यमुना एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल का शिलान्यास माननीय अखिलेश यादव ने जी किया था, मेट्रो चालू माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, विकलांगों को रिक्शा देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। ये बहुरूपिया जो सरकार जब से आई पूरे प्रदेश की जनता कराए उठी है। एक भी हर किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, हर व्यक्ति दुखी है, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, नौजवान बेरोजगार हो गया। इन्होंने जो भी इनका मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का, एक भी वादे पूरे नहीं किए। आज इनकी क्षमता नहीं है कि वो उस पुराने मैनिफेस्टो को जनता के सामने बताएं, क्योंकि इन्होंने कोई भी वादा पूरा किया ही नहीं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के कथनी करने में अंतर नहीं है। उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त, सिंचाई किसानों की मुफ्त, छात्रों की शुल्क मुफ्त, और उन्होंने कहा है कि 22 लाख रोजगार दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप मानिए 10 मार्च को शपथ लेते ही ये घोषणा हो जाएगी 300 यूनिट बिजली मुफ्त, किसानों की सिंचाई मुफ्त, और रोजगारी के लिए नौजवानों को 22 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे। लघु उद्योगों का बढ़ावा दिया जाएगा। आरक्षण में नियमितता पूरा प्रक्रिया लागू होगी, चाहे वो दलित का हो, चाहे वो पिछड़ों का हो। आज असुरक्षा में हर वर्ग देख रहा अपने आप को। भाजपा में गुंडा राज कायम है, भाजपा में माफिया राज कायम है। महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार, रेप हुआ। हाथरस कांड में देखिए, प्रशासन ने, इसी योगी के प्रशासन ने, योगी के निर्देश पे उसकी रातों रात दाह संस्कार कर दिया गया। उनके घर वालों को भी नहीं शामिल होने दिया। उन्नाव का कांड पूरा चर्चित कांड था, इन्हीं का विधायक था कुलदीप सेंगर, और उस लड़की के साथ बलात्कार किया गया। पूरा प्रदेश जानता है। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गृह राज्य मंत्री के लड़के ने, पूरा देश जानता है। किसान आंदोलनरत था, 1 साल से उनकी आवाज नहीं सुनी गई। करीब 700 किसान शहीद हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी उनको शहीदों का दर्जा नहीं दे रही, उनको मुआवजा नहीं दे रही, उनको मुआवजा नहीं दे रही। माननीय भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च लीडर, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे योगी हो, इनको किसानों के प्रति शोक संवेदना करने का वक्त नहीं था। इससे दुर्भाग्य की बात देश के लिए, प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए क्या हो सकती है। पश्चिम में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इन्होंने एक साजिश के तहत खिसियानी बिजली खंभा नोचे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर डिले कर दिया गया जानबूझ करके। जब उन्होंने ट्विटर में सूचना वायरल कर दिया तो पश्चिम के टोल प्लाजा को जनता ने, वहां के किसानों ने जाम कर दिया। लाखों लोग सड़क पे आ गए। प्रशासन पंग हो गया, तब इन्होंने अलाउ किया। टेक्निकल फॉल्ट बता रहे हैं। चुनाव आयोग इनके इशारे पे, ईडी इनके इशारे पे, कौन सी मशीनरी इनके इशारे पे नहीं है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो इनकी सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, शायद 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को न मिलेंगी। क्या कह रहे थे भैया आप? आज मैं ये बताना चाहता हूँ, 2022 के शहीद दिवस के तौर पर लखनऊ में मनाया जाता है। तो मैं इन तमाम जितनी हुजूम ये जनता का लगा है, उनके ही नेतृत्व में ये बात कहना चाहूँगा इन लोगों की तरफ से कि कौन कहता है कि हम आंधी के साथ हैं। हम तो गोडसे के ज़माने में अंबेडकर और गांधी के साथ हैं। तो ये जो हुजूम यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है, ये गांधीवादी लोग हैं, ये अंबेडकरवादी लोग हैं। ये 30 जनवरी के दिन जो लोगों को खुशी मनाते हैं, उनके खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं। ये यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर दाएं, 1 किलोमीटर बाएं, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरा लखनऊ भरा हुआ है अखिलेश यादव के झंडे वाली। अगर ये चुनाव आयोग अलाउ कर दे तो झंडे जगह कम पड़ जाएंगी, झंडे ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ, और ये अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अनुशासन और आदर्श है कि चंद पुलिस वाले आज बड़े बड़े लोगों को संबोधन करने वाले नेता, सांसद और विधायकों को हकाते हैं, और बड़े बड़े नेता यूं ही चले जाते हैं। इनके कहने पर चंद पुलिस वाले कहते हैं कि इधर हो जाओ, तो ये लोग इधर ही हो जाते हैं। कहते हैं उधर खड़े हो जाओ, गाड़ी का चालान करा जाता है, FIR करी जाती है। लेकिन ये आदर्श और अनुशासन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिया हुआ है, जो खड़ा हुआ कोई भी नेता इनसे बहस तक नहीं करता है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के दुश्मन और भक्षक नहीं है, हम संविधान के रक्षक हैं। अगर पुलिस वाले हमसे कहेंगे तो हम हटने का भी काम करेंगे, और अगर कहेंगे कि बैलेट पेपर से करा लो तो उसका भी काम करेंगे। क्योंकि लॉकडाउन लगाने के टाइम जब भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अपने घर में छुप चुका था, तो समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता लोगों को घर जाके राशन और उनकी सुविधा पहुंचाने का काम कर रहा था। राशन को लेके तो इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, कह रही है कि हम लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, वो भी 2-2 बार। देखिए,
राशन का, मास्क का, सैनिटाइजर का, ये जितना घोटाला था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सूची पूरी बना रखी है। ये जितनी नीतियां चालू करते हैं सिर्फ घोटाला करने के लिए चालू करते हैं। एक एक नीति इनकी घोटाले की मंशा से करी जाती है और ये सब घोटाले के तौर पर है। क्या आप बताइए, लखनऊ वासी कौन यहाँ से लखनऊ में ये बात को नहीं मानेगा कि 60-60 हजार रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बेचे गए, 3-3 हजार में थर्मामीटर नहीं बेचे गए? कौन नहीं मानेगा? 600 रुपए की कॉस्ट वाली चीज 3000 रुपए में बेड लेने के लिए लाखों रुपए खर्चा किया लखनऊ की जनता ने। हर आदमी को यह मानना पड़ेगा क्योंकि ये सच है। देखिए, 100 बार झूठ को कहने से वो सच नहीं हो जाता है। आप अस्पतालों की जारी करिए सूची, पता करिए उन लोगों से बिल, जो लोग वहां पे पीड़ित गए थे, जितने एडमिट हुए थे, कि उनका बिल कितना था। दिखाया गया 10,000 रुपए, निकला 10 लाख रुपए। अमीरों को बेड मिला गया, गरीबों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक महिला प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक वो तड़पती रही, एम्बुलेंस के लिए 60-60 हजार रुपए में एम्बुलेंस मांगी गई। मुंह से हवा भर दी उसने अपनी माँ की और अपने खो दिया अपनी माँ को। तो इससे बड़ा बच्चे क्या देखेंगे? क्या इससे पहले कोई महामारी नहीं आई थी तो इस देश में? भाई, यहाँ डायरिया भी आया, यहाँ कालरा भी आया, यहाँ पे एक से एक बच्चा पैदा होता तो उसके पोलियो होने लगता था। यहाँ पे हर चीज के इलाज हुआ, हर चीज की बीमारी, क्योंकि सरकार और शासन कभी घोटाला चोरी करने का काम नहीं करती थी। इलाज में खास करके अस्पतालों में घोटाले नहीं होते थे। आज का शासन ये है, जो भी बनो उसको पहले लूटो, जो भी मिले उसको पहले लूटो। जेल से छुड़वाने से लेकर जेल के अंदर तक करने तक सब में पैसा चल रहा है। और अब तो खत्म हो गया है, गिनती का 1 महीना बाकी है। ये उल्टी गिनती अपनी गिन चुके हैं। और यहाँ से आप जाइए, जब आप जाएंगे तो हजरतगंज में प्रदेश कार्यालय भाजपा का, वहाँ की एक भीड़ देख लीजिएगा। भीड़ का कहने का मतलब है जन सैलाब, जनता का समर्थन, जनता की मंशा। वो टिकट जो लेने जा रहे हैं वो अपना नाम करने जा रहे हैं। जो यहाँ से टिकट जिनको मिलेगा वो प्रदेश के विधायक और सांसद बनने जा रहे हैं, वो विधानसभा में बैठने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं कि ये परिवारवादी है, तमंचावादी। देखो, ऐसा है, ये तो आप खुद देख रहे हैं कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी, परिवारवाद कहाँ है। अगर परिवारवाद होता तो अपर्णा यादव जी का कैंट से टिकट हो जाता। ठीक, ये साफ दिखाई दे रहा है और पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद अब नहीं है, क्योंकि हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, भावी मुख्यमंत्री, वो परिवारवाद नहीं लेकर चलते हैं। वो सर्व समाज के नेता हैं, सर्व समाज को स्थान। तमंचावादी का भी आरोप लग रहा है। तमंचावादी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उनका एक ही आदेश है। आज उत्तर प्रदेश में करीब 700 ब्राह्मणों की हत्या हुई और जहां देखो वहां तमंचा लेके सीधे ठोक दो। तो खुद वो ठोकवादी मतलब कि अपना है तो दूसरों को तो कहेंगे वो। परिवारवादी और तमंचावादी का आरोप लग रहा है समाजवादी के ऊपर। नहीं, ये समाजवादी पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेकर चल रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक गवर्नमेंट बनी, बहुत विकास हुआ, सड़कें बनी, बेरोजगारी दूर हुई, तमाम नौकरियां मिली और तमाम लोग खुशहाल हुए, पेंशन मिला। अब इनके शासनकाल में सब वृद्धा पेंशन वगैरह काट दिया गया। आवास उसी को मिल रहा है जो 12,000-15,000 रुपया घूस दे रहा है, उसी को मिल रहा है। और इनके जो टिकट बंट रहे हैं सब पैसे से बट रहे हैं। हमारे यहाँ जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देता है, जो व्यक्ति बढ़िया है उसको टिकट दिया जा रहा है। 2 दिन में सब सूचियां फाइनल कर दी जाएंगी। हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, उनके मार्गदर्शन पर हम लोग काम करते रहेंगे और करेंगे। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो तमंचावादी, परिवारवादी के आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ट्विटर के माध्यम से समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लोगों का क्या सोच था, ये हम दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों से बात कर रहे थे। लोगों ने बताया, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो खुद ही तमंचावादी हैं, उनके ऊपर कई सारे आरोप हैं। लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी और किसके सर पे मुख्यमंत्री का ताज सजेगा।